हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि छारसूट टेक्निक या छारसूट विधि द्वारा पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोएंडल साइनस जैसे रोगों का अगर आपको आपके आसपास या आपके किसी जानने वाले को ये रोग है तो आप इस विधि को जरूर चुनें। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही कम इन्वेजिव है, इसलिए इसको हम लोग मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी भी कहते हैं। इसीलिए इसमें ब्लड का लॉस भी बहुत कम होता है, या इसको हम लोग ब्लडलेस सर्जरी भी कह सकते हैं। इसका रिकरेंस रेट इसमें बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसमें हम लोग को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डे केयर का प्रोसीजर है, इसलिए इसको हम लोग एम्बुलेटरी प्रोसेस भी कहते हैं और इसमें हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, लेकिन कई बार हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं, भ्रम होते हैं या कंफ्यूजन होते हैं, जो कई बार हमारे मन में होते हैं या हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके मन में रहते हैं। जब भी हम किसी चिकित्सा विधि को अपनाने जाते हैं तो हम चाहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चीजें समझ सकें, ताकि कब हम कितने समय में ठीक होंगे और कितनी आसानी से ठीक होंगे ये भी हमको पता हो। इसीलिए हम लोगों ने इस पे जो संभावित प्रश्न बनते हैं उसकी एक सीरीज शुरू की है। हमारी कोशिश है कि आपके मन में कोई भ्रम, सवाल, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और हमने काफी इसके जो उत्तर खोजने की कोशिश की है, बहुत ही तथ्यात्मक रूप से, साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल उत्तर देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई प्रश्न है या भ्रम है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या मैसेज में भी पूछ सकते हैं। ये जो हमारे जो सवालों की सीरीज है ये हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिल सकती है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल सकती है। इसी सीरीज में आज का 19वां सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, छारसूट चिकित्सा के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और सफलता की दर क्या है। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी साइंटिफिक चीज की बात करते हैं तो हम उसमें हमारे पास गाइडलाइन और पैरामीटर जरूर होते हैं। ऐसे ही जो इसका जो परिणामों का मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं या असेसमेंट ऑफ आउटकम्स कर रहे हैं उसका भी हमारे पास एक पैरामीटर होना चाहिए। इसका जो असेसमेंट का पैरामीटर है वो पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है, जो सिम्टम होते हैं जैसे जैसे कम होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोग जो बात करेंगे इन पैरामीटर की, उसमें जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो कुछ कंप्लेंट्स के साथ आता है, इसलिए हम लोग पेशेंट की शिकायतों में कमी के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो या तो पेन के साथ आ रहा होगा, बर्निंग के साथ आ रहा होगा या एनल डिस्चार्ज के साथ आ रहा होगा, या हम लोग को कुछ ऐसी डिस्कम्फर्ट के साथ आ रहा होगा। जो भी जिन भी सिम्टम के साथ में पेशेंट आ रहा है, अगर उसके सिम्टम रिलीव्स हो रहे हैं तो ये एक पैरामीटर है। अगर जो भी वुंड है वो समय पे भर रहा है, जो भी फिस्टुला ट्रैक है वो कितनी आसानी से कटिंग और हीलिंग के साथ में ठीक हो रहा है, चाहे फिस्टुला हो चाहे पाइलोएंडल साइनस हो, दोनों में ही जो ट्रैक होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्षार का एक बेसिक नेचर होता है कि वो कटिंग और हीलिंग को एक साथ करता है, जबकि जो है उसमें हरिद्रा की कोटिंग हम लोग करते हैं वो हमारे घाव को डिसइंफेक्टेंट करती है, हमारे घाव को विसंक्रमित करती है। इस तरह से हमारे जो घाव होता है उसमें इन्फेक्शन की मात्रा भी कम होती जाती है, डिब्राइडमेंट भी उसका बेसिक नेचर होता है। और जो अगला पैरामीटर है रिकरेंस, जैसे कि हम जानते हैं छारसूट से हम लोग को रिकरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग इसमें जब भी वीकली छारसूट को चेंज करते हैं तो पेशेंट को हम लोग हर बार असेस करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी रोग को या किसी बीमारी को बार बार असेसमेंट के साथ देखते रहते हैं, रीइवैल्यूएट करते रहते हैं, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगली चीज है कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, रोगी की जो संतुष्टि होती है वो पेशेंट जब कंफर्टेबल होता है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं जब भी कोई रोग हमें होता है तो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रभावित करता है, तो रोगी का जो मनोबल है वो भी काफी कम हो जाता है। जब भी पेशेंट ठीक होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और पेशेंट के जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज होती जाती है। ऐसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी एक पैरामीटर है। पेशेंट का जो नॉर्मल दिनचर्या है, नॉर्मल लाइफ है, जब वो संतुलित होने लगती है, व्यवस्थित होने लगती है तो पेशेंट सही होने लगता है। तो इस तरह हम जिन पैरामीटर की बात कर रहे थे इसमें पेशेंट की कंप्लेंट कम होती जाएगी, पेशेंट का घाव जल्दी भरेगा, उसका जो ट्रैक है वो भी ठीक होता जाएगा, पेशेंट को रिकरेंस नहीं होगा, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा और उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होता जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग सक्सेस रेट की बात करें
कि ये जो सक्सेस रेट है ये सिर्फ हम लोग अपनी क्लिनिक पे ही नहीं देखते हैं या लोग अपने सेटअप पे ही नहीं देखते हैं, हॉस्पिटल के सेटअप पे ही नहीं देखते हैं। ये पूरी साइंटिफिक स्टडीज के साथ में बनते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जो हम लोग की बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, जो हम लोग की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कई बार मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल भी होते हैं, इन्हीं पे बेस होता है। जैसे एक संस्था हम लोग की है CCRS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, उसने जो एनएल फिस्टुला नैनो पे जो अपने ट्रायल्स किए उसमें उसको 90% से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो ये एक डाटा है। या BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो ट्रायल्स हुए हैं वो फिस्टुला पे हुए हैं या साइनसेस पे हुए हैं, उसमें उसको सक्सेस रेट 90 से 95% भी मिला है। ऐसे ही JAIM या पबमेड इंडेक्स के जो ट्रायल हैं, JIM मतलब जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो संस्था है, वो एनएल फिस्टुला और क्रॉनिक फिशर पे जो उसने ट्रायल किया उसमें उसको 88% से 96% तक सक्सेस रेट मिले। अगर हम लोग रिकरेंस की बात करें तो जो रिकरेंस है वो 4 से 10% के आसपास मिलता है। इसमें जो सबसे ज्यादा चीज हम लोग देखते हैं, पेशेंट अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर चीजों को सही से मान नहीं रहा है, अगर वो उतना क्लीनिंग नहीं कर रहा है और जो भी उसको ट्रीटमेंट बताया गया है वो सही से नहीं ले रहा है या उसकी विजिट वो टाइम पे नहीं कर रहा है, तभी ऐसे केसेस में हम लोग को रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो इसके पैरामीटर है वो साइंटिफिक पैरामीटर है, साइंटिफिक गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग इसको तय करते हैं। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेफ्राइटिस साइनस जैसी समस्या है तो हम लोग छारसूट टेक्निक को बिल्कुल अपना सकते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल सेफ है और बहुत ही इकोनॉमिक है।